अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया तेल ज्यादा सस्ता है कि पानी, तो आपका जवाब पानी ही होगा। अगर आज मैं आपको एक ऐसे देश लेकर चलता हूं जहां तेल ज्यादा सस्ता है, न कि पानी। चलो भैया, एक और सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप धूल लगी गाड़ी रास्ते पर चलते हो तो क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे, क्या पूछ रहा है भाई? होगा हमारे देश में तो कुछ भी नहीं, पर अगर आप इस देश में हो तो ऐसा करने पर आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। आसान भाषा में कहूँ तो बहुत भारी भरकम राशि देनी पड़ेगी। चलो, अब भी नहीं जान पाए? कोई नहीं, एक अंतिम सवाल। यह वही देश है जहाँ से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस देश की जहाँ की 84% आबादी शहर और सिर्फ 16% यहाँ के गांव में रहती है। उस देश की जहाँ की बात उसके कानून या कहूँ तो सख्त कानून के कारण पूरे विश्व में की जाती है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप अभी भी नहीं जान पाए तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया की। दोस्तों, यह वह देश है जहाँ हर कोई जरूर जाना चाहेगा, पर अगर आप यहाँ जा रहे हो तो उससे पहले यह वीडियो पूरा जरूर देखना। बता दूं कि इस देश में संविधान नहीं है। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि इस देश की पहचान यहाँ के सख्त कानून से होती है, तो यहाँ संविधान कैसे नहीं है? भाई, आपका सवाल एकदम सही है, पर मैं बता दूं कि यहाँ का कानून इस्लाम के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान ए शरीफ से चलता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ का कानून दरअसल शरिया कानून है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि क्या बोलूं, इतनी सख्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ अगर आप किसी की संपत्ति में आग, जैसे किसी के घर में आग लगाते हो, तो भैया ऐसा गलती से भी नहीं करना, सीधे मौत की सजा मिलती है। यहाँ अगर आप चोरी करते हो तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। पूरे विश्व में मौत की सजा देने वालों देशों की सूची में इस देश का चौथा स्थान है। यहाँ तलवार से सिर काटकर मौत की सजा देना सबसे आम है। हाल ही में यहाँ तलवारबाजों की कमी के कारण यहाँ की सरकार किसी और तरीके पर विचार कर रहे हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, और अगर आबादी की बात करूँ तो यह देश की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि यहाँ पानी तेल से ज्यादा सस्ता है। इसका कारण बताता हूँ। इस देश की लगभग 95% भूमि रेगिस्तान है, और यहाँ पूरे देश में एक भी झील या नदी नहीं है। तो क्या यहाँ पानी जमीन के अंदर नहीं मिलता? मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस देश में कहीं भी जमीन में खोदते हो तो सिर्फ और सिर्फ तेल ही निकलेगा। इस कारण यहाँ पानी तेल से अधिक मूल्यवान है। मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र जगह है, और हाँ भाई, ये सऊदी अरब में ही स्थित है। हर साल 1 लाख से भी अधिक मुसलमान लोग यहाँ हज यात्रा पर आते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम का यहाँ आना सख्त प्रतिबंध है। इस देश में स्थित अल खालिद हवाई अड्डा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों, सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जिसे गवार ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि इसमें 75 मिलियन बैरल तेल है, जिससे 4 करोड़ 70 लाख स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। इस देश में इतना पैसा है कि यहाँ के एटीएम में न सिर्फ पैसे के नोट बल्कि सोने के सिक्के भी निकाले जाते हैं। यहाँ के जेद्दा शहर में जेद्दा टावर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बनने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत बुर्ज खलीफा से भी 183 मीटर ज्यादा ऊंचा होगा। सऊदी अरब के ऊपर से गुजरने वाली प्लेन में शराब नहीं जा सकती, और हैरानी की बात यह है कि सभी देश इस कानून को मानते हैं। यहाँ पर आप अकेली महिलाओं के साथ, चाहे वो देश के हो या विदेश के, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि अजनबी के साथ किसी भी महिला को यहाँ जाने पर प्रतिबंध है। यहाँ के सरकारी इमारत और सरकारी जगहों पर तस्वीरें लेना सख्त मना है। पकड़े जाने पर आपको पुलिस से परेशानी होगी। सैन्य खर्च की बात करें तो सऊदी अरब इस मामले में दुनिया में चौथा स्थान पर है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का बाजार यह पर ही है, जिसका नाम रियाद ऊंट बाजार है। यहाँ रोजाना 100 ऊंट बेचे जाते हैं। यहाँ के पुरुषों के पारंपरिक कपड़ों को थोप तथा महिलाओं के पारंपरिक कपड़ों को आवाया कहा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा आखिरी देश है जहाँ महिलाओं को वोट देने की आजादी दी गई। अगर आप जादू टोने के शौकीन हो तो भैया अपना यह शौक यहाँ मत दिखाना, क्योंकि अगर आप यहाँ जादू टोना करते पकड़े जाओगे तो सीधे गला काट देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में नमाज के समय सभी दुकानें बंद रहती है। न कोई कुछ खरीद सकता है, न कोई कुछ बेच सकता है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो नियमों में उल्लंघन करने के कारण उसको सख्त सजा हो सकती है। यह देश अभी भी पूरी तरह से राजशाही पर निर्भर है, जो दुनिया की आखिरी महत्वपूर्ण राजशाही है। यहाँ पर 23 सितंबर 1932 से अल साउद परिवार का शासन है। मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए इतने फैक्ट्स काफी होने चाहिए। बाय दोस्तों।
अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, जाना तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ रोमांचक तथ्यों और जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें।